एरे लिस्ट कैसे है वो ग्रोएबल इन नेचर, हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है साइज स्टार्टिंग में ही। ओके, तो स्टार्टिंग में जस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। मींस उसके अंदर के मेथड अगर कॉल करने हैं तो क्या करते हैं हम, और दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट, तो वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। मींस एरे लिस्ट क्या है, क्लास है, तो उसका ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट करते हैं उसका वैसा ही क्या होगा, वहां पर कंस्ट्रक्टर एक होता है। कौन सा प्रोग्राम होता लास्ट, तो क्रिएट किया वहां पे है सर, लिस्ट का पैकेज कि कलेक्शंस नेम से नहीं क्रिएट किया, लिस्ट का पैकेज है सर, लिस्ट है के लिस्ट और एरे लिस्ट। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट लाइन में राइट किया था ये एरे का कोड। ओके, एरे क्रिएट किया है, साइज क्या है उसके एरे की 10 साइज का एरे। तो ये कौन से टाइप्स का एरे, स्टैटिक टाइप का। मीन्स यहाँ पर एक क्या है, इंटीजर्स क्या हो सकता है एज अ डेटा टाइप है। ओके, और न्यू एज अ कीवर्ड्स में, एंड उसके आगे इंटीजर 10। तो यहाँ पर हमें अगर मैंने एम्प्टी साइज क्रिएट किया, क्या होगा यहाँ पे, एरर थ्रो होगा, वी कैन नॉट क्रिएट अ एम्प्टी साइज ऑफ एरे। तो यहाँ पर अगर ऐड करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, एलिमेंट इंडेक्स बेसिस, हमें जो भी इंडेक्स पे हमें एलिमेंट ऐड करना है, ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 1 से ऐड करते हैं। तो और अगर फाइंड आउट करनी है साइज, और डायरेक्टली अगर प्रिंट किया, यहाँ पर मैंने 17 लाइन पे क्या होगा, आउटपुट्स क्या आएगा इसका, रीड कर सकते हो और प्रिंट कर सकते हो डायरेक्ट एरे से। नो सर, सेम लेंथ फाइंड आउट करनी है और साइज फाइंड आउट करनी है तो लेंथ फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट हमने यहाँ पर एरे लिस्ट देखा था। एरे लिस्ट का यहाँ पर क्या क्या है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। जब ओपन करोगे तो क्या है, पब्लिक क्लास एरे लिस्ट है। ओके, तो उसके कंस्ट्रक्टर भी जैसे हमने यहाँ पर एज 0 इनपुट्स पैरामीटर कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। ओके, तो ये क्या है, 0 इनपुट्स पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है। पब्लिक एरे लिस्ट ये क्या है, कंस्ट्रक्टर एंड एम्प्टी लिस्ट विद इनिशियल कैपेसिटी इज 10। क्या है यहाँ पर, इनिशियल कैपेसिटी और डिफॉल्ट साइज मैंने बताया थी इसका 10 सर, तो यहाँ पर मेंशन उन्होंने। ओके, सेम अगर आपने यहाँ पे एज ए इनपुट्स पैरामीटर डिफरेंट दे, ओके, तो इसके लिए भी। और एक यहाँ पर एरे लिस्ट कलेक्शंस इस टाइप में अच्छा, ये भी क्या है, क्या हो सकता है, क्या है, लाइन नंबर 18 पे कोड कौन सा होगा, एरे लिस्ट क्लास है, एरे लिस्ट क्या है, क्लास ये कंस्ट्रक्टर है सर, कंस्ट्रक्टर ये भी क्या है, कंस्ट्रक्टर ही क्रिएट किया है उन्होंने। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था इंसर्ट, उसके मेथड्स एरे लिस्ट क्रिएट किए थे। तो इसके डिफॉल्ट साइज क्या है, एरे लिस्ट की 10 इज अ डिफॉल्ट साइज है। और इंक्रीमेंटल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, क्या था फॉर्मूला, कैसे इंक्रीमेंट होते हैं नंबर्स और एरे लिस्ट, ग्रोएबल इंक्रीमेंटल का फॉर्मूला divided by 2 sum n capacity into 3 divided by 2 plus 1 कि तो करंट 10 थे स्टार्टिंग की, इनिशियल कैपेसिटी 10 into 3 divided by 2 15 होगा वो प्लस 1 और 16 का न्यू एरे क्रिएट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर इंसर्ट और ऐड करने एलिमेंट तो उसके लिए मेथड है ऐड नेम की। सेकंड मेथड थी साइज, मींस लेंथ और साइज फाइंड आउट करनी है तो इसमें मेथड कौन सी है, एरे लिस्ट में साइज नेम की मेथड है। सेम जावा स्ट्रिंग एंड एरे में मेथड कौन सी थी, वहां पे लेंथ नेम की मेथड। यस, ये रिमूव एक मेथड हमने देखा था कंटेंट्स। कंटेंट्स का यूज क्या होगा, to check the element is present or एलिमेंट जो भी हमें एंटर करना है यहाँ पर एलिमेंट, तो प्रेजेंट अगर होगा तो वो एज अ ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज टू रिटर्न एज अ फॉल्स।
सेम डेटा फेच करना है एरे लिस्ट का, तो उसके लिए मेथड कौन सी थी, गेट मेथड। जैसे कैरेट मेथड थी स्ट्रिंग में, तो इस यहाँ पर कौन से मेथड है, गेट नेम की मेथड डॉट गेट ऑफ 7 मींस जो भी नंबर 7 नंबर पे वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा ये। सेम सेट मेथड मींस रिप्लेस और चेंज करने के लिए हमने सेट मेथड देखी थी कि इज एम्प्टी मेथड, अगर चेक करना है आपको एलिमेंट और एरे लिस्ट एम्प्टी है या नहीं, तो उसके लिए इज एम्प्टी मेथड। नेक्स्ट हमने देखा था रीड और राइट एलिमेंट, और जो भी एरे लिस्ट में एलिमेंट है वो रीड करना है आपको। यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या कर रहे थे, प्रिंट कर रहे थे फर्स्ट लाइन नंबर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये क्या हो रही है, अब डायरेक्टली प्रिंट हो रहे हैं एलिमेंट। बट रीड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वे कौन सा था ये, बाय यूजिंग सिंपल फॉर लूप। के सेकंड वे कौन सा है, एडवांस फॉर लूप। एडवांस फॉर लूप, ओके। और थर्ड वे एक है पेज करने के लिए बाय यूजिंग इटरेटर। इटरेटर थ्रू भी हम पेज कर सकते हैं। तो इससे देखते हैं कैसे पेज कर, इटरेटर क्या है, क्या हो हमें इंटरफेस इंटरफेस, ओके। तो हमें जस्ट ऐड क्या करना है, इटरेटर। तो यहाँ क्या है, इंटरफेस इटरेटर एज अ वेरिएबल रेफरेंस नेम 8 इज इक्वल्स टू जो भी एरे एरे लिस्ट नेम क्या है, एरे लिस्ट का नेम एल, डॉट उसके अंदर एक मेथड है इटरेटर नेम की एक मेथड है। तो क्या है इसका यूज, रिटर्न्स एन इटरेटर ओवर द एलिमेंट इन दिस लिस्ट इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो ये जो भी एलिमेंट्स होंगे एल डॉट इटरेटर्स, एक सब कहाँ पर पास करेंगे एलिमेंट, इट ऑपरेटर मींस वेरिएबल्स में। तो लाइन नंबर 104 पे हमने क्या एज अ रेफरेंस क्या दिया, ये इटरेटर इट इज इक्वल्स टू ए वेरिएबल्स नेम है, ओके, इक्वल्स टू एल डॉट इटरेटर। तो उसके बाद क्या यूज करना है, व्हाइल लूप यूज करना है यहाँ पर, व्हाइल व्हाइल एंटर करना है, और उसके बाद एरे लिस्ट नेम एल एज अ नेम है, और उसके बाद इस एरे लिस्ट नेम इट टेबल का नेम्स रहेगा, इट डॉट मेथड है उसके अंदर हैज नेक्स्ट नेम की, ओके। तो रिटर्न्स क्या करेगा, एज अ बूलियन रिटर्न करेगा। अगर इट में वेरिएबल्स प्रेजेंट है के तो एज अ रिटर्न्स क्या करेगा वो, इस वेरिएबल्स में अगर वैल्यू प्रेजेंट है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और वैल्यू अगर वहां पर एम्प्टी होगा वो एज अ रिटर्न क्या करेगा, मेथड फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर इसको व्हाइल को फॉल्स मिल रहा है तो एंटर करेगा क्या वो वहां पर लूप्स के अंदर, और इसके बाद हमें प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल डॉट सॉरी इट डॉट नेक्स्ट, ओके। तो ये प्रिंट करेगा और नेक्स्ट एलिमेंट को प्रोसीड करेगा बाय यूजिंग नेक्स्ट। के तीनों में से कौन सा भी वे यूज करके आप प्रिंट कर सकते हो और रीड कर सकते हो एलिमेंट। एग्जीक्यूट करके देखते हैं, सेम आउटपुट्स आना चाहिए जैसे फॉर लूप्स का रहा है। सेकंड वन कौन सा है, एडवांस फॉर लूप्स, और थर्ड वो कौन सा है, बाय यूजिंग इटरेटर। तो इसमें आपको फॉर लूप ही यूज करना पड़ेगा, इट डॉट और सिस्टम सॉरी व्हाइल लूप। तो यहाँ पे वैल्यूज ओके, तो 20 50 रो भी सेम यहाँ पर 20 50 रो पे, तो ये एडवांस फॉर लूप्स और फर्स्ट वन इज द फॉर। ओके, समझ में आया सभी को इटरेटर से कैसे पेज किया है डेटा और रीड किया है? यस दर्स सर एक बार रिपीट कीजिए। तो इटरेटर थ्रू हमें पेज करना है तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, इटरेटर क्या है, जावा में एक इंटरफेस है कलेक्शन, इटरेटर ओवर कलेक्शन क्या है इंटरफेस। तो यहाँ पर एज अ रेफरेंस देना है जस्ट आपको ओबीजे कुछ भी नेम दे सकते हो रेफरेंस के, इक्वल्स टू कौन से एरे के हमें
एलिमेंट रीड करने उसका नेम से यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा al डॉट इटरेटर। ठीक है, एक मेथड है, कहाँ पर प्रेजेंट हो, एरे लिस्ट में मेथड है al डॉट इटरेट। नेक्स्ट क्या करना है, उसके बाद while एंटर करना है सेम, और while के अंदर जो भी नेम है obj डॉट हैज नेक्स्ट मेथड। तो हैज नेक्स्ट मेथड क्या करेगी, यहाँ पर अगर यहाँ पे एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो लूप्स के अंदर एंटर करेगा, अदरवाइज लूप्स के बाहर। ओके, और इसके अंदर मेथड में obj डॉट नेक्स्ट मेथड है। तो इसको प्रिंट करने के लिए डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या किया था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, तो इसके अंदर ही जस्ट कॉपी पेस्ट करना है आपको al डॉट नेक्स्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln स्पेस के लिए ऐड किया सिर्फ, तो यहाँ पे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। अगर यूज में रियल टाइम में इटरेटर तो यूज नहीं करते, मेन एक तो फॉर लूप्स नहीं तो एडवांस फॉर लूप्स, ये पता होना चाहिए इटरेटर्स थ्रू कैसे फेच और रीड करते एलिमेंट। किसी को कोई डाउट है इटरेटर में? एरे लिस्ट टू क्रिएट, अगर आप डायरेक्टली एरे लिस्ट नेम का क्लास क्रिएट करें तो वहां पर एरर आने के चांसेस है। अगर मैंने यहाँ पर सेम क्रिएट किया, नेम क्या दिया है मैंने अभी क्लास का, एरे लिस्ट दिया है। ओके, बट प्री डिफाइन एक क्लास है एरे लिस्ट। यस सर। तो यहाँ पे एरे लिस्ट el1 is equals to new array list। ओके, यहाँ पर इंपोर्ट्स हो रहेगा कोई पैकेज? मेथड आ रही है क्या वो ऐड नेम की? सर क्या आ सकता है रीजन, क्योंकि जो भी हमने क्रिएट किया है प्री डिफाइन ऑलरेडी एक क्लास है, तो कंफ्यूजन होगा मैं कौन से क्लास को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर सेम क्लास के मेथड्स कॉल कर रहे हैं। ऐड मेथड क्यों नहीं आ रही यहाँ पर, यहाँ पर प्री डिफाइन मेथड है कैसे, पब्लिक वाइड ऐड नेम के, अगर यहाँ पर ये मेथड के रहे तो अब आ सकते हैं ऐड मेथड। यस सर। कॉल करनी है क्या मेथड, प्री डिफाइन क्लास की मेथड हमें कॉल करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेम्स डिफरेंट देना पड़ेगा, एरे लिस्ट रीनेम एंड एरे लिस्ट को यहाँ पे इंपोर्ट्स करना है। ऐड, तो एक फर्स्ट एरे लिस्ट क्रिएट किए, तो ये कौन से टाइप में होगी, डायनेमिक प्लस हेट्रोजेनियस टाइप। ओके, हेट्रोजेनियस में कौन से टाइप्स का डेटा होगा, नॉन सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। तो यहाँ पे ऐड करना है तो al1 डॉट ऐड मेथड यूज करके यहाँ पे एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, जो भी वैल्यूज आप ऐड करोगे वो कौन से इंडेक्स पे स्टोर होगी ये वैल्यू, फर्स्ट यानी 0 to 1 0 पर हम जावा एक ऐड करते हैं, तो ये कौन से इंडेक्स को वैल्यू स्टोर, इंडेक्स यहाँ पर 0 and 1। यस, तो ये 0 and 1 पे स्टोर होगी। अगर मुझे सिर्फ इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं एरे लिस्ट, इंटीजर डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं कैसे, जैसे एरे में हम क्रिएट कर रहे थे सिर्फ इंटीजर्स नेम्स देके, बट यहाँ पर हमें रैपर क्लासेस यूज करने पड़ेंगे। तो कहाँ पर ऐड करना पड़ेगा और नेम एज ए इंटीजर्स, एरे लिस्ट यहाँ पर एंगुलर ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे एज अ इंटीजर ऐड करना पड़ेगा, al2 इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट एंड यहाँ पे इंटीजर। तो जो भी al2 है उसमें कौन से एलिमेंट स्टोर होंगे, कौन से डेटा टाइप के, टाइप का डेटा और होमोजेनियस टाइप। ओके, al2 डॉट ऐड 33 हम ऐड करते हैं, ऐड हो गए। सेम अगर मैंने ट्राई किया स्ट्रिंग डेटा टाइप, यहाँ पर टेस्ट एरर थ्रो करेगा वहां पे,
क्योंकि लिंक Yes. लिस्ट हमने कौन से टाइप्स की क्रिएट किए हैं, इंटीजर में से Integer. स्टैटिक प्लस होमोजेनियस टाइप ऑफ डेटा यहाँ पर स्टोर होगा। ओके, नेक्स्ट अगर रीड करना है एलिमेंट फर्स्ट सिंपल फॉर लूप से तो कैसे करोगे, यहाँ पे फॉर के जस्ट रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद हमें दो मेथड्स देखने हैं। क्या फॉर क्या आएगा यहाँ पर, I equals to 0. Int I equals to 0. यस इंटीजर i इक्वल्स टू 0. रहेगा Semicolon. I I is less than Less than size of eight. AL2 dot size. AL1 dot size. AL1 dot size. साइज एंड I उसके plus बाद plus. I plus plus. फॉर लूप में हमने कंडीशन एंटर किया, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड AL1 डॉट A1 dot get. गेट ऑफ इंडेक्स हमें ऐड करना पड़ेगा, इंडेक्स वैल्यू जो भी होगी 0 1 2 वो प्रिंट्स होगी। ओके, सेम सेकंड वे कौन सा था, बाय यूजिंग फॉर एडवांस फॉर, कौन से टाइप्स का डेटा है वो, AL1 is object. Integer. इंटीजर। सेकंड का रीड करना है, फर्स्ट का रीड करना है तो इंटीजर्स ले सकते हैं क्यों, No. String we have to take them. फर्स्ट का लेना है तो हमें ऑब्जेक्ट Object लेना पड़ेगा. ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। Yes. सेकंड के लिए डायरेक्टली इंटीजर ले सकते हो, Yes. इंटीजर इक्वल्स टू AL AL2. L2। अगर मैंने इसके लिए ट्राई किया इंटीजर्स AL1, क्या होगा वहाँ पर एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा है कि सिर्फ AL1 में नहीं, mixed it. नॉन सिमिलर टाइप ऑफ डेटा है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ डेटा लेना पड़ेगा। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यहाँ पे IT. So spelling of IT is Yes. different. तो यहाँ पे क्या करना है I, तो ये प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखे थे, अगर एरे लिस्ट है और उसको आपको सॉर्ट करना है, एरे में मेथड कौन सी थी, Array सॉर्ट, dot sort. एरे Dot sort. Sort सारे. यहाँ पर और एक क्रिएट करते हैं AL3। ऐड इंटीजर स्ट्रिंग्स ले सकते हो यहाँ पे वैल्यूज, और सॉरी इंटीजर्स और कैरेक्टर। ओके, तो टोटल एलिमेंट्स कितने ऐड किए एरे लिस्ट 3 में, 6. सिर्फ साइज अगर फाइंड आउट करनी है तो मेथड कौन सी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट AL3 डॉट Size. साइज। तो यहाँ पर इसकी साइज प्रिंट होगी। ओके, अगर आपको जो भी एलिमेंट है, ओके यहाँ पर टोटल्स कितने एलिमेंट है, 6, सेम एलिमेंट आपको दूसरे एरे में ऐड करने हैं, मींस न्यू एरे में अगर आपको ये एलिमेंट्स ऐड करने तो उसके लिए मेथड कौन से यहाँ पे, ऐड ऑल मेथड। जितने भी एलिमेंट हो गए एरे लिस्ट में, अगर मैंने क्रिएट किया एज ए एम्प्टी एरे लिस्ट, ओके तो यहाँ पर एलिमेंट्स हमने कुछ भी मैन्युअली नहीं ऐड किए, जैसे AL ऐड, तो यहाँ पर अगर सेम एलिमेंट्स एरे लिस्ट 4 में अगर आपको ऐड करने तो उसके लिए मेथड कौन सी है जावा में, एरे लिस्ट क्लास में ऐड ऑल में AL, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, AL4 डॉट ऐड ऑल मेथड है यहाँ पर, ऐड ऑल appends all the element in the specified collection to the list। ओके, तो यहाँ पे ऐड ऑल, और यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ एरे लिस्ट नेम में कौन से लिस्ट के एलिमेंट्स आपको कॉपी पेस्ट करने हैं, AL3 के पेस्ट करने हैं। उसके बाद प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट AL4, तो AL4 में भी क्या प्रिंट्स होना चाहिए, AL3 और AL4 में AL3 को प्रिंट करते, सेम प्रिंट होने चाहिए दोनों के भी आउटपुट। यस, यहाँ पर जस्ट एक स्पेस देते हैं, तो यहाँ पे ABCD एंड यहाँ पे भी सेम प्रिंट्स हो रहा है AL4 के। ओके, समझ में, अगर आपको कॉपी करना है एरे लिस्ट
ऑल एलिमेंट्स, और यहाँ पे एल ऐड ऑल। क्या रिकमेंड रहा है ए सी एस जेड आर क्यू, तो ये ऐड ऑल का यूज हो गया। सेम अगर आपको एलिमेंट रिमूव कर रिमूव करने एलिमेंट, तो उसके लिए मेथड कौन सी है, रिमूव ऑल मेथड है। सेम उसके लिए कौन सा फंक्शन होगा, रिमूव ऑल नेम्स का। तो क्या करना है आपको, जस्ट एल और डॉट रिमूव ऑल मेथड है यहाँ पे, रिमूव फ्रॉम दिस लिस्ट ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स। तो जस्ट क्या करना है, AL3, और उसके बाद प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट AL। तो क्या आएगा आउटपुट इसका, लाइन नंबर 51 का कह सकता है आउटपुट नल, empty line, blank, empty. ब्लैंक अरे लिस्ट। ठीक, तो ब्लैंक एरे लिस्ट आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, जितने भी एलिमेंट है AL3 के, तो क्या किया है, सिर्फ यहाँ पे रिमूव ऑल किया। नेक्स्ट अभी सॉर्ट करना है, जो भी एरे लिस्ट का डेटा है सॉर्ट करना है, तो उसके लिए मेथड है सॉर्ट नेम की, बट वो कहाँ पर प्रेजेंट है, कलेक्शंस इंटरफेस में प्रेजेंट है। तो इसके लिए यूज क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, सॉरी, कलेक्शंस, तो एक कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मेथड यूज करने पड़ेगी। और यहाँ पे पास क्या करना पड़ेगा, AL3। आउटपुट्स क्या आएगा अगर प्रिंट करोगे AL3, तो ये भी असेंडिंग ऑर्डर से प्रिंट होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर से प्रिंट होगा, सॉर्ट असेंडिंग। ascending. A2 लास्ट वैल्यूज क्या होनी चाहिए यहाँ पे, जेड। ओके, तो ACQRS जेड में डेटा सॉर्ट हो रहा है बाय यूजिंग सॉर्ट फंक्शन। तो कलेक्शंस डॉट, अगर सॉर्ट करना है आपको तो कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, और उसके अंदर एरे लिस्ट का नेम पास करना पड़ेगा। बट एक डेटा जो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा है, बट मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा प्रिंट करना है और सॉर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सेम यहाँ पे कलेक्शंस डिसेंडिंग सॉर्ट। तो कलेक्शंस, उसके बाद फंक्शंस कौन सा है, सॉर्ट नेम का, क्योंकि डायरेक्टली डिसेंडिंग के लिए डिसेंडिंग सॉर्ट का फंक्शन नहीं है। तो कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, और इसके अंदर कौन सी लिस्ट है, वो लिस्ट नंबर नेम AL3 डॉट, सेम यहाँ पे कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट सॉर्ट होगा वो एलिमेंट हमें असेंडिंग थ्रू, और उसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर से प्रिंट कर रहे हैं। ओके, और उसके बाद AL3, तो आउटपुट में स्टार्ट फंक्शन फर्स्ट वैल्यूज क्या होगी वहां पे, JDI। ओके, तो डिसेंडिंग से प्रिंट्स हो रहा है। यस सर। किसी को डाउट्स है डिसेंडिंग और असेंडिंग सॉर्ट्स में? नो। सर मुझे एक डाउट है, पर इससे नहीं, जैसे आपने क्लास को इंपोर्ट किया है, इसको हमने एक्सटेंड क्यों नहीं किया? कौन से क्लास एक्सटेंड A1 कब करते हैं सर, ओवरराइड जब करना पड़ता है मेथड, राइट? ओवरराइड कर रहे क्या मेथड कौन से? नहीं सर, डायरेक्टली हम वहां पर मेथड कौन से टाइप्स के हो, नॉन स्टैटिक मेथड के। नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कैसे करते हैं, बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। फर्स्ट हमें क्या कर रहे हैं, हम एक ऑब्जेक्ट कर रहे हैं न्यू कीवर्ड से, उसके अंदर मेथड कॉल कर रहे हैं। सर वो लास्ट का आपने सर सॉर्ट करके रिवर्स किया है क्या सर? ये सॉर्ट करके रिवर्स किया, सो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट्स हो गए एलिमेंट जो भी है। ओके सर। सॉर्ट हो गए, उसके अंदर ही सेकंड एज अ रिवर्स ऑर्डर प्रिंट किया। ओके सर। सर ये ऑलरेडी
सॉर्टेड है तो डायरेक्टली कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर नहीं यूज कर सकते हैं सर? कौन सा सॉर्टेड है? नहीं, बिकॉज योर लाइन नंबर 56 यू आर ऑलरेडी सॉर्टिंग इट इन असेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ पे फिर से सॉर्ट करके रिवर्स क्यों यूज करना पड़ेगा? कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते सर? कलेक्शन बिट रिवर्स ऑर्डर एल कौन सा है? AL3 एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। कैसे करोगे? मीन्स कौन से इसको रिवर्स करोगे आप? AL3 को सर, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे आपने सॉर्ट रिवर्स किया है। मेथड एक्सेप्ट हो रही है कि रिवर्स मेथड में, रिवर्स ऑर्डर में? उसकी वजह से हमें फर्स्ट ये यहाँ पे ही ऐड करना पड़ेगा, ऐसे प्रिंट। ओके ओके सर। तो यानी जब अपने को रिवर्स करना पड़ेगा तो कब से रहेगा, पहले सॉर्ट करना पड़ेगा? यस, सॉर्ट करना पड़ेगा, इस पे में रिवर्स करते हैं। दूसरा एक वे है, रीड करना पड़ेगा आपको एलिमेंट्स एंडिंग से स्टार्ट तक, फॉर लूप थ्रू भी प्रिंट कर सकते हो एलिमेंट। ओके सर। ओके, और एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ टू कन्वर्ट एरे टू एरे लिस्ट। मीन्स अगर आपका डेटा एज अ एरे में है, कि स्ट्रिंग एरे में डेटा है, उसको कन्वर्ट करना है एरे लिस्ट में, तो वो देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं एरे लिस्ट। एरे कैसे क्रिएट करोगे? स्ट्रिंग एरे अगर मुझे क्रिएट करना है, स्ट्रिंग एरे, स्ट्रिंग लेना पड़ेगा सर। स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARR ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू न्यू की जरूरत नहीं, डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं इसे। ओके सर। पेस्ट यहाँ पे पाइथन जावा एंड सेलेनियम। ओके, तो टोटल कितने यहाँ पे वर्ड्स? 4 वर्ड्स है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है? एरे में प्रेजेंट है। अगर इसको प्रिंट किया मैंने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ARR, क्या आएगा आउटपुट? इसका प्रिंट होगा क्या? एलिमेंट्स हो सब? नो सर। हमें क्या करना पड़ता है? रीड करना पड़ेगा बाय यूजिंग फॉर लूप। डेटा कौन से टाइप्स का है? स्ट्रिंग टाइप्स का है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग str कोलन इक्वल्स टू ARR, और इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट str। इस वजह से हमें डेटा रीड कर सकते हैं। तो ये कौन से टाइप्स का डेटा है अभी? जो भी स्ट्रिंग टाइप्स एरे है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट्स नहीं होगा वैल्यूज, टेस्ट पाइथन जावा एंड सेलेनियम प्रिंट हो रहा है। बट हमें क्या करना है अभी? कन्वर्ट करना है एरे टू एरे लिस्ट। टू एरे लिस्ट, तो इसके लिए ये सिंटैक्स पूछते हैं, हाउ टू कन्वर्ट एरे टू द एरे लिस्ट। तो क्या करना पड़ेगा हमें? फर्स्ट एरे लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ARR एरे लिस्ट AL इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ये तो एक क्रिएट किया हमने, एरे लिस्ट क्रिएट किया। तो इसके अंदर पैरेंथेसिस में हमें क्या करना पड़ेगा? वैल्यूज में जो भी एरे है, एरे क्लास है एक, एरेज जावा यूटिल्स का एक क्लास, एरेज डॉट क्या लेना पड़ेगा? एज लिस्ट मेथड है वहां पर। कौन सी मेथड है? एज लिस्ट ऑफ एरे नेम्स। तो नेम क्या है एरे का? ARR। ओके, तो इस तरह हम कन्वर्ट करते हैं एरे को एरे लिस्ट में, और डायरेक्टली प्रिंट करेंगे AL यहाँ पे। तो क्या है कि आउटपुट्स वैल्यूज उसके अंदर टेस्ट पाइथन जावा एंड सेलेनियम आना चाहिए। प्रिंट और कन्वर्ट हुआ डेटा है एरे का एरे लिस्ट में। यस सर। सर अपन डायरेक्टली एरर नहीं डाल सकते क्या सर एरे लिस्ट के कंस्ट्रक्टर में? यहाँ पे नहीं, एरर। क्या रहा है? नो आर्गुमेंट एज इनपुट्स पैरामीटर है क्या वो एरे का? उन्होंने क्रिएट किया है क्या? कंस्ट्रक्टर है क्या ऐसे इनपुट्स पैरामीटर? कौन सा?
नो सर। विदाउट कंस्ट्रक्टर कैसे होगा? इनपुट ऐसा एक्सेप्ट करेगा वो वैसे में? नो सर। तो इसके लिए कन्वर्ट करना है तो इस वजह से भी अरेज डॉट क्या है, एज लिस्ट क्या है, वहां पर एक मेथड है। तो पब्लिक स्टैटिक्स एज लिस्ट मेथड है। रिटर्न्स क्या मिल रहा है इससे? लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट रिटर्न मिल रही है। ये समझ में आया सभी को, पन्नों को छोड़ के? Yes, sir. तो ये सब इम्पोर्टेंट मेथड है एरे लिस्ट रिलेटेड। तो एरे लिस्ट क्या है? जावा लिस्ट इंटरफेस का चाइल्ड क्लास। ओके, तो यहाँ पर पॉइंट देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है एरे लिस्ट के लिए। कि फर्स्ट वन क्या था? एरे लिस्ट क्लास कैसा है वो? मेंटेन द इंसर्शन ऑर्डर एक है। ओके, सेम सेकंड पॉइंट, एरे लिस्ट क्लास कंटेन द डुप्लीकेट एलिमेंट्स। डुप्लीकेट स्टोर कर सकते हैं कि एरे लिस्ट में नंबर्स, स्ट्रिंग वैल्यूज। ओके, थर्ड वन इज द एरे लिस्ट इज a नॉन सिंक्रोनाइज मींस नॉन थ्रेड सेफ होता है। ओके, फोर्थ वन इज द एरे लिस्ट अलाउ रैंडम एक्सेस। ओके, रैंडम एक्सेस में कौन सा भी आप एज अ गेट मेथड यूज करके एक्सेस कर सकते हो, गेट मेथड यूज, और उसके अंदर एज इंडेक्स पास करके रैंडम एक्सेस कर सकते हो कौन से भी एलिमेंट्स के लिए। सॉरी, वो थर्ड लाइन का मीनिंग क्या है? ओके, नॉन सिंक्रोनाइज में क्या होता है मैं आपके टाइम में एक्सप्लेन करूंगा तीनों का भी। सिंक्रोनाइज स्ट्रिंग, एरे लिस्ट एंड मैप का एक इंटरफेस है। सिंक्रोनाइज और नॉन सिंक्रोनाइज डिफरेंस पूछते हैं इंटरव्यू में भी। जस्ट ध्यान में रखो, एरे लिस्ट कैसे है क्लास है? नॉन सिंक्रोनाइज है, इट्स नॉट थ्रेड सेफ। वी कैन परफॉर्म द मल्टीपल्स ऑपरेशन ऑन सेम टाइम, एक ही टाइम पे मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं एक मेथड्स के ऊपर, जैसे वो नॉन सिंक्रोनाइज होता है। ओके, नेक्स्ट कौन सा? एरे लिस्ट अलाउ रैंडम एक्सेस। ओके, एंड फोर्थ वन इज द एरे लिस्ट मैनिपुलेशन इज लिटिल बिट स्लोअर देन द लिंक लिस्ट। ओके, तो मैनिपुलेशंस और इंसर्शंस में अभी लिंक लिस्ट के टाइम एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम्स के टाइम। मैनिपुलेशन में से यहाँ पर अगर कौन सा एलिमेंट्स मैंने रिमूव कर दिया, ओके, तो इंडेक्स कैसे हो गया? हर एक इंडेक्स चेंज होगा वहां पर। अगर ये एरे लिस्ट रिमूव एक मेथड है एरे लिस्ट में, रिमूव फोर्थ नंबर का अगर मैंने ऑब्जेक्ट रिमूव कर दिया तो जो भी फिफ्थ नंबर का एलिमेंट होगा वो कहाँ पर होगा? फोर्थ नंबर पे आएगा। नंबर 10 एलिमेंट है तो सिंपल में वो ज्यादा टाइम नहीं लेगा, बट 1 लाख 2 लाख एलिमेंट है एरे लिस्ट में, मींस डेटा आपने स्टोर किया है एम्प्लॉय का डेटा, और एक डेटा एम्प्लॉय ने कंपनी रिजाइन की, तो वहां पे एरे लिस्ट कंसीडर को रिमूव करेगा वो एलिमेंट्स जो भी होगा एडमिन। तो बाद में जो भी थर्ड नंबर्स होगा वो सेकंड को आएगा, फोर्थ नंबर होगा थर्ड को। जैसे वो मैनिपुलेशंस ऑपरेशंस होता है तो इट विल टेक टाइम टू प्रिंट द एलिमेंट, और सेकंड में भी सेकंड्स का डिफरेंस रहेगा, ज्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं होगा उसमें। तो और ये इसके मेथड डिफॉल्ट साइज एक ध्यान में रखो, एरे लिस्ट की डिफॉल्ट साइज क्या है? 10 है। ओके, और वी कैन नॉट क्रिएट द एरे लिस्ट ऑफ द प्रिमिटिव टाइप सच एज इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। ये कौन से टाइप्स के डेटा है? डेटा टाइप्स है प्रिमिटिव टाइप्स के। तो एरे लिस्ट क्रिएट करना है होमोजेनियस टाइप, तो हमें वहां पर क्या ऐड करना पड़ेगा? जब इंटीजर्स नेम वो क्या है? रैपर क्लासेस है वो। ओके, जितने भी डेटा टाइप्स है हर एक का एज अ रैपर क्लास है, मींस फ्लोट के लिए फ्लोट एज अ रैपर क्लास है, सेम लॉन्ग के लिए जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो सब एज अ रैपर क्लासेस भी। ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए एरे लिस्ट रिलेटेड। भी सेकंड क्लास कौन सा है लिस्ट इंटरफेस में? लिंक लिस्ट। यस, ओके, second one is the link list one. Please go on mute. Okay, जो भी लिंक लिस्ट यूज किया है कलेक्शंस फ्रेमवर्क में, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर्स उन्होंने डबली लिंक लिस्ट यूज किया है। डबली मींस वहां पर जो भी एक एलिमेंट अगर स्टोर करना है आपको तो नोड फॉर्मेट में स्टोर होता है। लेट मी क्रिएट वन सिंपल लिंक लिस्ट। जैसे
एरे लिस्ट में डिफॉल्ट साइज क्या है एरे लिस्ट की? अगर मैंने क्रिएट किया एरे लिस्ट तो उसकी साइज क्या होगी? बट लिंक लिस्ट के लिए ऐसे डिफॉल्ट साइज नहीं है। तो जो भी एलिमेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल अभी ये नोड कहते हैं लिंक लिस्ट में, तो एक नोड, और यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स कौन सा यूज किया उन्होंने? डब्ल्यू लिंक लिस्ट का। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में से एज अ 3 पार्ट में डिवाइड होगा जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन एक यहाँ पे रहेगा पार्ट, सेकंड अगर आप सिंपल एक एलिमेंट, मेथड तो सेम ही रहेगा, मींस इसका पेरेंट इंटरफेस कौन सा है लिंक लिस्ट का? लिस्ट लिस्ट का कौन सा है पेरेंट इंटरफेस? लिस्ट 90% मेथड सेम ही रहेंगे एरे लिस्ट में और लिंक लिस्ट में। तो एज ए क्या होता है लिंक लिस्ट में? नोड कहते हैं इसको, क्या एज अ नोड कहते हैं। तो एक अगर आपने एज अ नेम क्रिएट किया लिंक लिस्ट L1, ओके, तो L1 डॉट ऐड जब ऐड करोगे मींस क्रिएट करोगे तो उस टाइप बैकएंड में इस टाइप का एक नोड क्रिएट होगा। ओके, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा क्योंकि ये डब्ल्यू टाइप्स लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर उन्होंने यूज किया। तो फर्स्ट वैल्यू स्टार्टिंग में क्या होगी? एज अ नल होगी। ओके, सेकंड यहाँ पर आपने जो भी डेटा वहां पर ऐड मेथड यूज करके किया है वो डेटा यहाँ पर स्टोर होगा, और यहाँ पे जो भी कंसिडर करो एड्रेस है वहां पे 1 एड्रेस यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, और यहाँ पे कंसिडर करो 10 नंबर्स मैंने ऐड किया। तो ये क्या है? फर्स्ट एज अ डेटा रहेगा इसमें, एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड। ओके, तो प्रीवियस नोड तो नहीं है, इसकी वजह से वो क्या है? एज वैल्यू नल है। सेम सेकंड यहाँ पे एड्रेस क्या रहेगा? ये एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। ओके, तो इस टाइप में जब आप ऐड करोगे एल डॉट ऐड मेथड, तो फर्स्ट क्रिएट करते हैं लिंक लिस्ट सिंपल एम्प्टी, उसके बाद देखते कैसे क्रिएट होता है बैकएंड में डेटा। तो लिंक लिस्ट भी क्या है? जावा में और कलेक्शन में इंटरफेस है या क्लास है? क्लास लिंक लिस्ट। ओके, और यहाँ पे ll1 इक्वल्स टू न्यू लिंक लिस्ट ऐड करते हैं। ओके, तो जब इस टाइप में आप क्रिएट करोगे तो ये क्या होगा? एम्प्टी। अगर मुझे इसके अंदर एलिमेंट ऐड करने हैं, मेथड तो सेम रहेगी जो एरे लिस्ट में मेथड थे। एरे लिस्ट में मेथड कौन सी थी? ऐड मेथड डॉट ऐड रिवर्स डॉट ऐड मेथड यहाँ पे आएगी एक ll डॉट ऐड मेथड, और यहाँ पे एलिमेंट्स कंसिडर करो कौन सा वहां पे ऐड किया? 10 ऐड किया मैंने। ओके, ll डॉट 1 ऐड, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट एज बी ऐड किया है ll डॉट ऐड जावा। ओके, तो टोटल एलिमेंट्स कितने ऐड किए मैंने लिंक लिस्ट में? वैल्यूज 3 ऐड किए। तो बैकएंड में क्या होगा? 3 नोड्स क्रिएट हो गए। तो फर्स्ट ये एज अ इंडेक्स क्या रहेगा? इसका 0 रहेगा इंडेक्स। तो इसके लिए वैल्यूज क्रिएट हो गए और एक न्यू नोड क्रिएट होगा इस टाइप में। ओके, तो इस टाइप में एक नोड क्रिएट होगा। प्रीवियस एड्रेस, प्रीवियस लिंक नोड जो है उसका एड्रेस क्या है? 0 सर 0। तो यहाँ पे स्टोर क्या हो गया? अभी नल की जगह वैल्यू 0 ओके, सेम यहाँ पर वैल्यूज क्या है? वहां पर फर्स्ट के लिए बी थे। ओके, बी यहाँ पे प्री नेक्स्ट नोड, अभी वैल्यूज है क्या वहां पर? नेक्स्ट नोड के लिए कौन सी हमने क्रिएट किया है क्या? यहाँ पे नहीं, तो नल रहेगा। अगर आपने यहाँ पर थर्ड एलिमेंट एज ऐड किया तो वहां पर एज एड्रेस क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ओके, तो ये फर्स्ट क्या है? प्रीवियस नोड एड्रेस, प्रीवियस नोड वैल्यू एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड, और ये डेटा रहेगा, और सेकंड में क्या है? वो एड्रेस ऑफ नेक्स्ट
ओके, और इसके कनेक्शन में डब्ल्यू टाइप है, मींस यहाँ पे कनेक्शंस भी इस टाइप में बैकवर्ड और फॉरवर्ड टाइप में हो गए। ओके, तो इस तरह ये क्रिएट होता है। सेम थर्ड वैल्यूज कौन सी वहां पर ऐड किया है? जावा। तो यहाँ पर एक क्या होगा, क्रिएट नोड क्रिएट होगा, फिर से एक इसको पी पार्ट में डिवाइड होगा, सेम नोड। ओके, और उसका इंडेक्स स्टार्टिंग में क्या होगी वैल्यूज? यहाँ पे प्रीवियस नोड, क्या है प्रीवियस नोड? 1. यस प्रीवियस नोड ऍड्रेस म्हणजे इंडेक्स नंबर उसका. यस, इंडेक्स नंबर। ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगी वैल्यू? 1 रहेगी वैल्यू। यस, सेम यहाँ पे डेटा क्या है वहां पर? डेटा तो ये जावा रहेगा। और नेक्स्ट नोड वैल्यू, नेक्स्ट नोड वैल्यू मींस क्या है? ये वैल्यू एज अभी नल एंटर करते हैं क्योंकि नेक्स्ट नोड हमने क्रिएट नहीं किया। सेम यहाँ पर कनेक्शन, और फर्स्ट ऐसा हेड नोड गए थे इसको भी। तो इस तरह बैकएंड में डेटा क्रिएट होता है। अगर आप ऐसा लिंक लिस्ट नेट के ऊपर भी सर्च किया आपने, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज किया है? डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट। सेम टाइप में यहाँ पे कि तो ये हेड फर्स्ट एज नल वैल्यूज रहती है, प्रीवियस नोड, डेटा एंड नेक्स्ट नोड। तो ये कौन सा टाइप है? डब्ल्यू लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स उन्होंने यूज किया। सर्कुलर एक रहता है, सिंगल नोड, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप सेम है वहां पर, बट जो कलेक्शंस में लिंक लिस्ट है कौन से टाइप्स का डेटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर? डब्ल्यू। तो हेड नल, प्रीवियस नोड वैल्यू, नेक्स्ट नोड वैल्यू। फिर समझ में कैसे हो रहा है डेटा स्टोर बैकएंड में? नेक्स्ट नोड वैल्यू एक बार समझा दो, प्रीवियस और करंट समझ आया, जो नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट नोड क्योंकि यहाँ पर अभी ऐड किया है कौन से वैल्यूज हमने यहाँ पे? नहीं सर, एल 1 डॉट ऐड किया है। ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज ट्रू ऐड करते हैं। तो वहां पर क्या होगा? नेक्स्ट नोड की वैल्यू, नेक्स्ट नोड कौन सा होगा? 0 1 2 3 नोड्स रहेगा वहां पर, वैल्यूज वहां पे नेक्स्ट नोड की वैल्यूज रहेगी। इंडेक्स नंबर वैल्यू मींस उसका इंडेक्स नंबर, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। ओके, यहाँ पर क्या है? नेक्स्ट नोड का एड्रेस 1 है, यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट नोड का एड्रेस 2 है। सेम यहाँ पर क्या रहेगा? नेक्स्ट नोड का एड्रेस नल की जगह 3। ओके, तो यहाँ पे एड्रेस है, वैल्यूज नहीं है। ये डेटा एज क्या है? जावा एज डेटा है, ये प्रीवियस नोड एड्रेस और ये नेक्स्ट नोड एड्रेस। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। नेक्स्ट, और यहाँ पर एलिमेंट्स ऐड करते हैं। तो फर्स्ट टोटल कितने ऐड किए हमने एलिमेंट? 4 एलिमेंट्स ऐड किए। सेम जैसे आर लिस्ट में वी कैन स्टोर द डुप्लीकेट नंबर और डुप्लीकेट एलिमेंट, सेम लिंक लिस्ट में भी हम डुप्लीकेट्स वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, प्लस वी कैन स्टोर द नल वैल्यू। ओके, सेम ll.1 डॉट ऐड, और यहाँ पे ऐड करते हैं एक नल वैल्यू ll.1 ऐड एंड automation add also. Okay, तो टोटल एलिमेंट्स कितने ऐड किए यहाँ पे? 6-7 एलिमेंट्स हमने ऐड किए। okay, अगर आपको प्रिंट करना है डेटा तो वैसे करोगे, सेम एरे लिस्ट में कैसे करोगे? डायरेक्टली system.out.print al, यहाँ पे ll1 होगा। तो ये डेटा एज सेम जैसे स्टोर किया है, प्रिजर्व होगा, इंडेक्सिंग जैसे स्टार्टिंग में
10 ऐड किया तो 10 नंबर 0 को स्टोर होगा, सेम बी जावा ट्रू नल ऑटोमेशन एंड 44.5। सेम फर्स्ट एलिमेंट मेथड है ऐड मेथड। सेकंड साइज मेथड मींस लेंथ फाइंड आउट करने। कौन से मेथड्स हमने देखा था अरे लिस्ट में? साइज मेथड। सेम यहाँ पर भी मेथड होगी, साइज नेम की ll1 ऑफ साइज। तो इसको डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। और सेकंड में क्या होगा, साइज का रिटर्न टाइप्स क्या हो सकता है? इंटीजर लेंथ। इस वे से भी आप प्रिंट करते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट। तो अगर कहाँ दूसरी जगह आपको यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल में डेटा स्टोर करना पड़ेगा। और डायरेक्टली वैसे प्रिंट कर सकते हैं ll1 डॉट साइज। ओके, तो दोनों भी वैसे आप प्रिंट कर सकते हो डेटा एज अ पुट्स। क्या आ रहा है इसका? 7 आ रहा है। नेक्स्ट अभी मेथड देखते हैं, रिमूव मेथड देखते हैं। जब हम रिमूव ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे एरे लिस्ट में, तो क्या हो रहा था वहां पर डेटा कैसे एक एक वैल्यूज हम रिमूव कर रहे थे। सेम यहाँ पर भी अगर आपको रिमूव करना है इंडेक्स बेस के सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नेम क्या है लिंक लिस्ट का ll1 डॉट रिमूव एंड यहाँ पे जस्ट ऐड करते हैं एज इंडेक्स 1। ओके, जब हम इंडेक्स 1 की वैल्यूज सॉरी 1 पे वैल्यू कौन सी है? बी नेम बी वैल्यू है। तो अगर हम रिमूव किए तो आउटपुट्स क्या आएगा जब प्रिंट करोगे इसको? उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो क्या होगा, एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। ओके, तो जो भी इंडेक्स होगा वैल्यू रिमूव होगी। सेम अभी बैकएंड में देखते हैं परफॉर्म ऑपरेशंस कैसा होता है। तो यहाँ पर कंसीडर करो इसका इंडेक्स नंबर क्या है? लेट मी रिमूव 1, इंडेक्स 1 वैल्यूज रिमूव करते हैं। यहाँ पे 10 बी वैल्यूज है। ओके, तो वैल्यू कौन सी रिमूव होगी वहां पर? बी वैल्यू बी रिमूव होगी सर। डेटा कैसा होगा ये जो भी नोड है। ओके, तो फर्स्ट क्या होगा, नोड कैंसिल होगा यहाँ से, क्योंकि हम इंडेक्स कौन सा रिमूव कर रहे हैं? 1 नंबर 1 वाला इंडेक्स रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ से भी नोड कैंसिल हो जाएंगे। डायरेक्टली कनेक्शंस कैसे क्रिएट हो गए यहाँ पे? ये जो भी इंडेक्स है यहाँ पे सेम फर्स्ट टू इस तरह नोड क्रिएट हो गए। सेम यहाँ पर भी सेकेंड वन एग्जिस्टिंग नोड जो भी होगा ओके वो कैंसिल हो जाएगा और डायरेक्टली फर्स्ट नोड जो है तो इसके इंडेक्स जो है इसका प्रीवियस एड्रेस क्या था, ये 0 था। तो यहाँ पर प्रीवियस एड्रेस अब क्या रहेगा, 0 रहेगा और नेक्स्ट वैल्यूज क्या रहेगी यहाँ पे 2। जो भी नोड्स होते हैं थ्रेड होते हैं सॉरी ओके थ्रेड फर्स्ट क्या हो गया वो रिमूव हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे और जो भी नोड्स होगा वो डायरेक्टली रिमूव होगा और फर्स्ट नोड टू डायरेक्टली थर्ड वाला जो नोड है उसको कनेक्ट होगा में से थ्रेड क्रिएट हो गया। तो इस तरह बैकएंड में ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं जब आप रिमूव कर रहे हो। बट सेम अगर आप ऑपरेशंस हम एरे लिस्ट में देख रहे हैं, कंसीडर करो एक एरे लिस्ट है 5 साइज की एरे लिस्ट है ओके तो एरे लिस्ट है किस यहाँ पर इंडेक्सिंग कैसे होगी एरे लिस्ट की 0 1 2 यहाँ से 0 से स्टार्ट होगी इंडेक्सिंग 1 2 3 4 5 एंड 6 है ओके और यहाँ पे एलिमेंट है कंसीडर करो 10 30 88 ओके तो ये AL नेम्स की एरे लिस्ट है ओके AL1 की। जब आप ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे मींस मुझे रिमूव करना है एलिमेंट 2 नंबर का तो कैसे करोगे एरे लिस्ट में रिमूव AL1 डॉट
रिमूव मेथड है और इंडेक्स नंबर्स हमें यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। तो इंडेक्स नंबर्स क्या एंटर करना होगा यहाँ पे 2, मुझे 20 रिमूव करना है तो यहाँ पे 20 वैल्यूज रिमूव हो जाएगी। बट यहाँ पे ऑपरेशंस कैसे होगा, अगर आप ये रिमूव कर रहे हो तो वैल्यूज फर्स्ट क्या होगी, यहाँ से रिमूव हो जाएगी वैल्यूज 20 वैल्यू, और जो भी वैल्यूज होके मीन्स कौन से 44 वैल्यू है कहाँ पर आएगी, इस इंडेक्स को आएगी। सेम मीन्स ये नोड डिलीट होगा क्या यहाँ से एलिमेंट्स का इंडेक्स No. तो ये इसकी वैल्यू सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। फिर से 54 55 की वैल्यू कहाँ पर आएगी, 44 की जगह आएगी। सेम 88 की वैल्यू ओके तो इसकी वैल्यू 99 की यहाँ पे के 99 की वैल्यू 99 की जगह 88 वैल्यू आएगी। सेम 99 की 55 का। तो इस तरह इंसर्शन एक मैनिपुलेशंस होगा। अगर आप एक वैल्यूज डिलीट कर रहे हो एरे लिस्ट की तो क्या होगा, डेटा पूरा एक एक स्टेप्स क्या होगी, इंडेक्सिंग चेंज होगी। इनकेस मैंने यहाँ पर ऐड किया एलिमेंट स्पेसिफिक इंडेक्स को वैल्यू मैंने ऐड की तो उसके लिए मेथड कौन से है, ऐड भी कर सकते हो और यहाँ पे इंडेक्स नंबर देके वैल्यू ऐड कर सकते हो। तो इस तरह मैंने ऐड की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 इंडेक्स को और 3 इंडेक्स को मैंने ऐड की वैल्यू। तो फिर से क्या होगा कि यहाँ पे डेटा कैसे होगा, फिर से डेटा सब तो एक एक इंडेक्स इसका इंक्रीज होगा सब। तो इंसर्शंस और डिलीशंस आप अगर एरे लिस्ट में कर रहे हो तो ऑपरेशन थोड़ा जो भी आपका आउटपुट्स आएगा लेट आएगा। में से यहाँ पर 3, 10, 15 एलिमेंट्स है तो वहां पर आपको नहीं दिखेगा, बट मोर देन थाउजेंड्स लाख एलिमेंट है और कौन सा भी एलिमेंट्स आपने रिमूव किया तो वहां पर मिली सेकंड में डिफरेंस आने के चांसेस है एज कम्पेयर टू लिंक लिस्ट। अगर इंसर्शंस और डिलीशंस ऑपरेशन इन मिडल आप कर रहे हो एरे लिस्ट में, बट सेम ऑपरेशन जब लिंक लिस्ट में आप कर रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ जो भी एग्जिस्टिंग नोड है और थ्रेड है वो क्या हो रहा है, कैंसिल हो रही है, डायरेक्टली एलिमेंट हो थ्रेड है नेक्स्ट नोड को कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे थोड़ा ऑपरेशंस परफॉर्मेंस बेस्ट रहेगा इंसर्शंस और डिलीशंस इन मिडल लिंक लिस्ट में, बट सेम इंसर्शंस और डिलीशंस ऑपरेशंस आप अगर एरे लिस्ट में कर रहे हो क्रिएट और परफॉर्म तो ऑपरेशंस यहाँ पे स्लो होगा और यहाँ पर फास्ट होगा एज कंपेयर टू लिंक लिस्ट। ओके, समझ में आया सभी को ये कंसेप्ट? Yes. यस Yes. यस Yes, sir. तो ये रिमूव ऑपरेशन में से एक रिमूव मेथड हो गया। फर्स्ट वन ऐड, सेकंड वन इज द साइज, थर्ड वन रिमूव मेथड। ओके, सेम अगर आपको स्पेसिफाइड इंडेक्स की वैल्यू चाहिए कि प्रिंट करने हैं तो उसके लिए मेथड कौन सी थी एरे लिस्ट में, कौन से मेथड यूज किए थे? गेट मेथड होगी यहाँ पर गेट मेथड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और ll1 डॉट गेट मेथड। गेट ऑफ इंडेक्स जो भी आप एंटर कर रहे हो, थर्ड इंडेक्स को वैल्यू कौन सी है 0 1 2 3, आउटपुट्स क्या आना चाहिए इसका, क्या हो सकता है रीजन नल आने का? एक रिमूव किया सर, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे रिमूव किया एलिमेंट इंडेक्स, उसकी वजह से एज आउटपुट क्या आ रहा है नल। नहीं रिमूव किया तो ये अच्छा क्या आएगा आउटपुट सेम ट्रू आएगा। ओके, नेक्स्ट अभी एलिमेंट्स देखते हैं। इन मिडल को ऐड करना है आपको, एलिमेंट कौन सा भी
तो उसके लिए मेथड कौन सी है, सेम नेम की मेथड होगी बट यहाँ पे ll1 डॉट ऐड। मुझे थर्ड इंडेक्स को दूसरी वैल्यू ऐड करनी है, थर्ड 3 एंड यहाँ पे एज अ टेस्ट ऐड करते हैं। और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और प्रिंट क्या करोगे यहाँ पे ll1। ओके, तो जावा के बाद क्या है टेस्ट। अगर मैंने यहाँ पर सेट मेथड यूज की होगी तो आउटपुट्स क्या आएगा, यहाँ पे सेट मेथड थर्ड पोजीशन वाली वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, रिप्लेस होगी। बट यहाँ पे क्या किया मैंने, ऐड 3 ऑफ में, सो थर्ड इंडेक्स को न्यू वैल्यूज में ऐड कर रहा हूँ। जो भी आगे के उसके बाद की वैल्यूज होगी यहाँ पे साइज उसका इंडेक्सिंग इंक्रीज होगी, ट्रू नल ऑटोमेशन देन 44.5। अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर कोड ये जो वैल्यू है कहाँ पर ऐड होगी, लाइन नंबर में इंडेक्स 0 को इंडेक्स होगी, बट मुझे डायरेक्टली मुझे 0 इंडेक्स और फर्स्ट को वैल्यू ऐड करनी है। तो प्री डिफाइंड मेथड भी है यहाँ पे ll1 डॉट फर्स्ट ऑफ एलिमेंट, मेथड नेम इज ऐड फर्स्ट हो गया थे। ओके, तो मेथड है यहाँ पे प्रेजेंट ऐड फर्स्ट, ऐड लिस्ट में प्रेजेंट है क्या मेथड, नो No, sir. ट्राई नो al4 डॉट ऐड फर्स्ट है क्या मेथड प्रेजेंट, नो सर, क्या हो सकता है रिस्पॉन्स, क्योंकि दोनों का पैरेंट क्लास कौन सा है, लिस्ट लिस्ट कौन सा है, लिस्ट है। बट लिस्ट क्लास में और एक कौन सा इंटरफेस ऐड किया है उन्होंने, कौन सा इंटरफेस, लिंक लिस्ट के लिए ना सर, यस लिंक लिस्ट में DQ। तो ये मेथड कौन से इंटरफेस की है, मेथड DQ इंटरफेस की है। कौन सा है यहाँ पे लिंक लिस्ट में ऐड हुआ है DQ, एरे लिस्ट में क्या DQ इंटरफेस, नो क्यों, यहाँ पर देख सकते क्लियर। तो DQ के एलिमेंट्स का जो भी मेथड्स हो गए, कुछ मेथड्स लिंक लिस्ट में भी प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ऐड, अरे वो ओवरराइड DQ से हुई है क्या सर? यस DQ के मेथड है। ओके, AL ऐड फर्स्ट ELL, कैसे ऐड करोगे यहाँ पर ऐड फर्स्ट, और उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सेल नेम ऐड करते हैं। तो एलिमेंट्स कहाँ पर प्रेजेंट होगा, उसके बाद हम प्रिंट करते हैं ll1 मेथड। तो ये प्रिंट कहाँ पर होगी, स्टार्टिंग में। ओके, सेल नेम स्टार्टिंग में आ रहे, सेम जैसे ऐड फर्स्ट एक मेथड है उस टाइप में भी ऐड लास्ट मेथड है, ऐड लास्ट। ओके, तो ll1 डॉट ऐड लास्ट मेथड है लिंक लिस्ट, और यहाँ पे वैल्यूज ऐड करते हैं जावा। ओके, ll1। ओके, तो ये कहाँ पर ऐड हुए में, जावा लास्ट में। ओके, समझ में आए सभी कोई ऑपरेशन, अदर जो भी मेथड्स है यहाँ पे सॉर्ट प्लस फर्स्ट, इसमें कौन से देखे थे कंटेंट्स, ये सब मेथड कहाँ पर प्रेजेंट हो गए, लिंक लिस्ट में भी हो गए मेथड्स प्रेजेंट। यस सर, फाइनल क्लास कौन सा है, लिस्ट है, लिस्ट इंटरफेस। हाँ सर, एकदा ते इज एम्प्टी वाली मेथड घ्या बघू, म्हणजे जरा मला प्रॉब्लेम येत होता ते, क्या है प्रॉब्लेम, म्हणजे मी डबल कोट्स मध्ये कोणती व्हॅल्यू प्रोव्हाइड नव्हतं केलो, पण तरी पण ते फॉल्स दाखवतंय। इज एम्प्टी क्या है, फॉल्स आएगा। लेट मी क्रिएट वन लिंक लिस्ट है, ll2 क्रिएट करते हैं। तो क्या आना चाहिए आउटपुट ll2 के लिए, ट्रू 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 आना चाहिए कि ll2 एम्प्टी है क्या वो, यस
Yes. तो ये इसमें वैल्यूज हमने कुछ ऐड नहीं किए। अगर मैंने ये LL2 डॉट ऐड यहाँ पर ऐड किया 44, अब क्या आएगा आउटपुट उसका? फॉल्स। यस सर बट ओके। सेम आपको डेटा रीड करना है, तो कैसे करोगे रीड डेटा? और फॉर लूप इंटीजर I is equals to 0, second I is less than LL dot size and I plus. Okay, same system dot out dot print क्या है यहाँ पर? I dot get one dot get of I. Okay, तो इस तरह आप डेटा रीड कर सकते हो और प्रिंट कर सकते हो डेटा। Okay, सेम सेकंड वे कौन सा था? फॉर लूप एडवांस फॉर yes object obj is equals to colon ll1। okay, ll1 system dot out dot print और यहाँ पे ओबीजे ये तो यहाँ पे भी डेटा सेम प्रिंट होगा सिस्टम प्रिंट ln। ओके, थर्ड वे कौन सा था? बाय यूजिंग इटरेटर। इटरेटर तो यहाँ पे जस्ट इटरेटर ऐड करना है। इटरेटर str is equals to क्या है यहाँ पे? ll1 dot iterator। इटरेटर yes, next while केस में str dot has next मेथड है और इसके अंदर system dot out dot print str dot next। okay, तो थर्ड वे से हमने वैल्यूज प्रिंट किए हैं। yes, तो सेलेनियम फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम। समझ में आया सभी को? यस सर इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं ना? जो भी आपको सिंपल जा रहा है, इजी लग रहा है, वो यूज कर सकते हैं। ऑटोमेशन टेस्टिंग आपके ऊपर डिपेंड है कौन सी मेथड कहाँ पर यूज करनी है। एट द एंड आपकी स्क्रिप्ट वर्क होनी चाहिए। ठीक है, कौन से भी वे से आप लोकेटर भी कौन से भी वे से फाइंड कर सकते हो, कौन से ऐड कर सकते हो, बट वो अदर मेथड में भी हम क्रिएट करें कौन से मेथड, तो रीयूजेबल होनी चाहिए मेथड कौन से भी। और लोकेटर्स तो रीयूजेबल्स नहीं होंगे, बट अदर जो भी मेथड्स है वो सब रीयूजेबल्स होने चाहिए। ओके, ऐसा और किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर नो सर क्रिएट करते हैं यहाँ पे लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट 2। वैसे करोगे क्रिएट इसको एज अ लिंक लिस्ट जावा। मुझे सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का डेटा ऐड करना है इसके अंदर। कैसे कर सकते हैं क्रिएट? एंगुलर ब्रेसेस में रैपर क्लास। क्या ऐड करोगे? स्ट्रिंग यहाँ पे उसमें स्ट्रिंग ऐड करना। यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा हमें? स्ट्रिंग स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप। ओके, ओके, इक्वल्स टू कैसे ऐड करोगे? लिंक न्यू लिंक लिस्ट। तो एक्सेप्ट कौन से करेगा? डेटा टाइप्स करेगा यहाँ पर मतलब स्ट्रिंग टाइप में। तो ऐड करना है, ऐड एलिमेंट रूट्स डॉट मेथड कौन सी होगी? ऐड नेम की मेथड होगी। ओके, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट हमने ऐड किया। सेम सेकंड फ्रूट्स डॉट ऐड ओके, सेकंड इसमें बनाना
तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं हमने यहाँ पर? 4 एलिमेंट्स ऐड किए। अगर प्लीज गो ऑन म्यूट। ओके, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कैसे करना पड़ेगा यहाँ पर? फ्रूट्स को। सेम डेटा एप्पल, बनाना, ग्रेप्स एंड ऑरेंज। अगर मुझे ऐड करना है फर्स्ट एलिमेंट्स को, तो मेथड कौन सी थी? ऐड फर्स्ट। सेम लास्ट के लिए ऐड लास्ट है। अगर मुझे रिमूव करना है फर्स्ट एलिमेंट, तो उसके लिए फर्स्ट वे कौन सा है? कैसे करोगे रिमूव? रिमूव मेथड से। ओके, एक्सेस एलिमेंट। ओके, मुझे फर्स्ट एलिमेंट सिर्फ एक्सेस करना है, तो उसके लिए मेथड कौन सी है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए डबल डी डॉट गेट फर्स्ट नेम फर्स्ट डॉट गेट ऑफ फर्स्ट। ओके, आउटपुट्स क्या आएगा इसका? एप्पल आएगा। सेम लास्ट एलिमेंट आपको फेच करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट एलन डॉट गेट लास्ट एलिमेंट। ओके, तो क्या आउटपुट्स आएगा इसका? एप्पल एंड ऑरेंज आउटपुट आएगा। एप्पल एंड ऑरेंज। सेम अगर आपको रिमूव करना है एलिमेंट के फर्स्ट और लास्ट, ओके, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने ऐड लास्ट एंड ऐड फर्स्ट देखा था यहाँ पर। ओके, सेम वैसे मेथड कौन से है? रिमूव फर्स्ट एंड रिमूव लास्ट एलिमेंट नेम के मेथड है। ओके, फ्रूट्स डॉट जस्ट ऐड करते हैं यहाँ पर रिमूव इंडेक्स, रिमूव ऑब्जेक्ट, रिमूव ऑल, रिमूव फर्स्ट ऑकरेंस, रिमूव लास्ट। तो हमें कौन सी यूज करनी है? रिमूव फर्स्ट एलिमेंट। जब प्रिंट करोगे तो आउटपुट से आएगा इसका फर्स्ट एलिमेंट से यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, सेम लास्ट एलिमेंट सिर्फ आपको रिमूव करना है, सेम रहेगा फंक्शन से। तो यहाँ पे रिमूव फर्स्ट की जगह रिमूव लास्ट आएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। सर अगर बीच में से कोई वैल्यू ऐड क्यों और रिमूव करना हो तो हम एक्सेस नहीं कर सकते क्या? वो रिमूव नहीं कर सकते? मिडल की डायरेक्टली नहीं रिमूव कर सकते, इंडेक्स देना पड़ेगा वहां पर। लेकिन इंडेक्स लिंक्स में अवेलेबल नहीं होता है। किसने बोला है? वहां पर रीड किया सेट का डिस्क्रिप्शन, इंडेक्स नहीं होता अवेलेबल। क्या है? लेकिन फिर हम गेट फर्स्ट और गेट लास्ट क्यों यूज कर रहे हैं? लेकिन इस वे से हम कर सकते हैं। कौन बताएगा? जस्ट हम मेथड देख रहे हैं, कौन कौन से मेथड है। ओके सर, एक वे से कर सकते हैं। और ये मेथड कौन से? यहाँ सेम मेथड प्रेजेंट है क्या लिस्ट में? यस सर, क्योंकि यहाँ पे कलेक्शन फ्रेमवर्क में कौन सा क्लास एक इंटरफेस दिया है, लिंक लिस्ट में ऐड हुआ है, डीक्यू ऐड हुआ है। बस डीक्यू के मेथड एरे लिस्ट में है क्या? डीक्यू के मेथड नो सर, जस्ट मेथड देख रहे हैं हम। अगर यूज करना है तो कर सकते हैं। तो टेस्टिंग में तो लिंक लिस्ट नहीं यूज होने वाली, आपके टेस्टिंग में लिंक लिस्ट एरे लिस्ट ही यूज होगी। और रियल टाइम में भी आप अगर वर्क कर रहे हो ऑटोमेशन टेस्टिंग, लिंक लिस्ट हम कहाँ पर भी क्रिएट नहीं करते, बट डिफरेंस पूछते हैं, डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट। तो वहां पर डिफरेंस भी बता सकते हो। दिस मेथड्स आर प्रेजेंट इन द एरे लिस्ट एंड दिस आर मेथड्स आर नॉट प्रेजेंट इन द एरे लिस्ट। तो उसकी वजह से हम इसके एग्जांपल देख रहे हैं। ओके सर, ओके। सेम कंटेंट्स मेथड का यूज क्या है? To check the element. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे जस्ट ऐड करते हैं फ्रूट्स डॉट फ्रूट्स ऑफ आउटपुट्स क्या आएगा यहाँ पे? फ्रूट्स डॉट क्या आएगा यहाँ पे? कंटेंट्स। ओके, आउटपुट क्या आएगा इसका? True.
ट्रू या फॉल्स, क्या है आउटपुट? प्रेजेंट है क्या वो एलिमेंट? ट्रू आएगा। यस ट्रू। True है सर। सेम हम यहाँ पे एप्पल एंटर किया, आउटपुट्स क्या आएगा इसका? फॉल्स। फॉल्स आउटपुट आएगा क्योंकि यहाँ पे हमने रिमूव किया है, रिमूव फर्स्ट एलिमेंट, रिमूव लास्ट एलिमेंट। यस सर। सेम सेट मेथड एरे लिस्ट में भी थे, अपडेट एलिमेंट, अपडेट एलिमेंट। ओके, तो फ्रूट क्या है यहाँ पे? फ्रूट्स डॉट सेट एंड इंडेक्स। तो यहाँ पे ऐड करते एक मेथड, 0 इंडेक्स को एप्पल की जगह ऐड करें, मैंगो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड यहाँ पे ll1। आउटपुट्स क्या आएगा इसका भी? एप्पल की जगह क्या प्रिंट होना चाहिए? मैंगो। ओके, समझ में आ रहे हैं सभी को ये मेथड्स लिंक लिस्ट के? यस सर। यस सर। ओके, तो डिफरेंस देखते हैं अभी लिंक लिस्ट और सॉर्ट के। जो भी एरे लिस्ट में सॉर्ट के मेथड थे, सेम मेथड्स कहां पर प्रेजेंट है? ऐड ऑल। लेट मी क्रिएट वन मोर लिंक लिस्ट हियर। जस्ट डायनामिक टाइप की क्रिएट करते हैं लिंक लिस्ट। डायनामिक टाइप्स की क्रिएट करना है तो रिमूव क्या करना पड़ेगा इस लिंक लिस्ट से? एंगुलर स्ट्रिंग। एंगुलर। यस, एंगुलर ब्रेसेस रिमूव करना पड़ेगा ये ll। जस्ट ऐड करते हैं यहाँ पे ll एंड ओके। तो ये हेटेरोजेनस टाइप ऑफ लिंक लिस्ट हो गई। ओके, नेक्स्ट अभी नेम देते हैं इसको लिंक लिस्ट। ये कर्ली ब्रेसेस के बाहर क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो लिंक लिस्ट ll1 क्रिएट किया यहाँ पे। ओके, इसके अंदर वैल्यूज ऐड करते हैं ll1 डॉट ऐड। यहाँ पे अगर डबल एलिमेंट्स हो गए, मैं सॉर्ट कैसे हो गए? सेम टाइप्स के ए बी एलिमेंट्स हैं एंड आर आर। लास्ट में कौन सा आएगा यहाँ पे? लास्ट में कौन सा आएगा अगर मैंने इसको सॉर्ट किया? आर। तो यहाँ पे फर्स्ट ऐड ऑल मेथड देखिए, सेम मेथड प्रेजेंट है जो मेथड एरे लिस्ट में थे। ऐड ऑल मेथड कैसे यूज करते हैं? ll1 डॉट ऐड ऑल एंड ऐड ऑल एंड यहाँ पे ll कैसे करोगे? 1 ll2 ऐसा आएगा फर्स्ट, यहाँ पे ll2 आएगा और यहाँ पे1 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पे ll2। ये सेम मेथड्स प्रेजेंट थी एरे लिस्ट में भी। तो यहाँ पे एक न्यू लिंक लिस्ट क्रिएट होगी, ll2 को हम प्रिंट कर रहे हैं। सेम रिमूव वाले मेथड्स थे, रिमूव ऑल मेथड, उसको भी कैसे करोगे? ll2 रहेगा ये 2 डॉट रिमूव 2 डॉट रिमूव ऑल ll1। ओके, तो एम्प्टी लिस्ट प्रिंट होनी चाहिए अगर वो एलिमेंट्स रिमूव हो रहे थे उसके अंदर के। ओके, तो ये एम्प्टी लिस्ट प्रिंट हो रही। सेम सॉर्ट करना है आपको। सॉर्ट करने के लिए कलेक्शन डॉट मेथड कौन सी होगी? वो सॉर्ट कलेक्शन डॉट कलेक्शन डॉट सॉर्ट और यहाँ पे ll1। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पे प्रिंट क्या करना है? ll1। जो भी एलिमेंट्स रहेगा वो सॉर्ट ऑर्डर में आएगा, ए बी
EF एंड लास्ट में R है। सेम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो कैसे करना पड़ता है? फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा? कलेक्शंस कलेक्शंस डॉट सॉर्ट LL 1 रहेगा यहाँ पर, उसके बाद डॉट कलेक्शंस डॉट रिवर्स और लास्ट में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LL 1। ओके, तो ये रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट, ये सब मेथड है लिंक लिस्ट में और ये एरे लिस्ट के। तो डिफरेंस क्या क्या हो सकता है, कौन बताएगा? एरे लिस्ट में और लिंक लिस्ट में कौन बताएगा डिफरेंस? फर्स्ट पॉइंट सर, both are dynamic. Array list is not ideal for add and remove operation. It takes long time. Linked list is very good for add and remove operations. Okay, good. Next. Array list has fixed data capacity. Linked list does not have a fixed data capacity. Correct है क्या guys? ये fix है क्या array list capacity? Array में array capacity fix. Okay. Initial capacity or default size of array list is 10, but linked list में है क्या वैसे size? Default size कौन सी? No. There is no default size. Next क्या? Linked list has add first and add last method, but array list does not add first and last. Okay, तो ये linked list की भी यहाँ पे linked list have data. Okay, तो linked list is best choice if the frequent operations is insertions or deletions in middle. Second point क्या था? Duplicates are allowed, means duplicate elements add कर सकते हो. Same third point, null insertions is possible in linked list. Insertions order is preserved in linked list. Same array list में भी है वो. Same underline data structure. Okay, underline data structure कौन सा है इसका? W linked list. But same array list में कौन सा है? Growable nature का है कुछ तो. Okay, base choice कौन सा है? Manipulations operation, that is insertions in between insertions और deletions. और worst choice retrieval operations. अगर कौन सा डेटा आपको फेच करना है तो इसके लिए थोड़ा टाइम में, जैसे array का डिसएडवांटेज है इसका एडवांटेज होगा और उसका जो एडवांटेज है यहाँ पर इसका डिसएडवांटेज होगा। ओके, नेक्स्ट अभी डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन द एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट यहाँ पर। ओके, फर्स्ट कौन सा है? डेटा स्ट्रक्चर, रीसाइजेबल एंड ग्रोवेबल टाइप का डेटा स्ट्रक्चर उन्होंने बैकएंड में यूज किया है। ओके, सेकंड लेगेसी क्लास। ओके, लेगेसी क्लास एरे लिस्ट, लेगेसी में क्या होता है मीनिंग होगा? ओल्ड टाइप्स का, कि जैसे वेक्टर एक क्लास है, वेक्टर में सो लेगेसी क्लास है। स्टार्टिंग में जब जावा 1.0 वर्जन था तब उन इंट्रोड्यूस हुआ था वेक्टर क्लास, बट ये लेगेसी क्लास नहीं है एरे लिस्ट। ठीक, कौन सा है? डिफरेंस, इट टेक्स लेस मेमोरी। क्या हो सकता है इसका रीजंस? क्योंकि जब हम ऐड कर रहे हैं तो नोड क्रिएट हो रहा है क्या लिंक एरे लिस्ट के टाइम? नहीं, लिंक लिस्ट क्रिएट कर रहे हो तो एक डेटा स्टोर करने के लिए क्या हो रहा है बैकएंड में? प्रीवियस नोड का एड्रेस प्लस करंट नोड प्लस नेक्स्ट नोड का एड्रेस, तो इसके लिए साइज थोड़ी इंक्रीज होगी लिंक लिस्ट के लिए। It takes more memory, it takes less memory. Default capacity is 10. No default capacity. Linked list के लिए ऐसे default capacity नहीं है। Okay. Next कौन सा है? Data structure is resizable and growable data structure उन्होंने use किया है। Same यहाँ पर doubly linked list and linear type of data structures. And best choice insertions and deletions in the middle. Same retrieval operations in the middle. Okay, and worst choice insertions and deletions operation in middle. Same यहाँ पर इसका advantage. Okay, these are the difference between array list and
लिंक लिस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछते हैं। कलेक्शंस के ऊपर आपको थ्री क्वेश्चन ही पूछेंगे, डिफरेंस बिटवीन लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, सेम एरे लिस्ट एंड वेक्टर में क्या डिफरेंस है, सेम लिस्ट क्या है वो इंटरफेस है और सेट इंटरफेस उसमें डिफरेंस क्या है। तो इस टाइप के आपको थ्री क्वेश्चंस पूछेंगे ज्यादातर, और जो भी बाकी के लॉजिकल प्रोग्राम पूछने के चांसेस है कलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर। ओके, तो फर्स्ट 2 क्लासेस हो गए। थर्ड वन कौन सा है क्लास? चाइल्ड क्लास लिस्ट इंटरफेस में वेक्टर 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 समझ में आए सभी को? ये फर्स्ट 2 क्लासेस और उसका डिफरेंस। यस सर। ओके, वेक्टर 1 सर एकदा ते थ्रेड सेफचं मीनिंग सांगू शकतो? थ्रेड सेफ मैं बताता हूँ, अभी वेट करो थोड़ा। ये सिंक्रोनाइज नॉन सिंक्रोनाइज है, मैप इंटरफेस के टाइम बताता हूँ। जो ध्यान में रखो क्या है, एरे लिस्ट इज नॉन सिंक्रोनाइज है, उसका डिफरेंस नहीं है। मैं लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट में नहीं बता सकते डिफरेंस। तो वेक्टर कौन सा क्लास कहाँ पर प्रेजेंट है? वेक्टर लिस्ट लिस्ट इंटरफेस प्रेजेंट है। यहाँ पे ऐड किया उसका theory point in Java collection framework. The vector class is a part of Java utility package at an implement list and random access interfaces and providing a growable array. जो भी डेटा स्ट्रक्चर में array लिस्ट में भी कौन सा यूज किया था? वो ग्रोएबल यूज का था। ओके, सेम फंक्शनलिटी सेम है, सिर्फ वेक्टर जो क्लास है ओल्ड टाइप्स का है, मींस लेगेसी क्लास है, बट उसको ही थोड़ा इंप्रूव करके उन्होंने नेम क्या दिया? नेक्स्ट न्यू नेम एज अ एरे लिस्ट दिया। ओके, एंड वेक्टर क्लास इज अ सिंक्रोनाइज मेकिंग एज अ थ्रेड शेप, बट इट इज स्लोअर देन द अल्टरनेटिव लाइक एरे लिस्ट ड्यू टू सिंक्रोनाइजेशंस ओवरहेड। एरे लिस्ट कैसे क्रिएट किया उन्होंने? नॉन सिंक्रोनाइज क्रिएट किया है, बट वेक्टर कैसा क्लास है? वो सिंक्रोनाइज। बाकी जितने भी मेथड्स हो गए और डेटा स्ट्रक्चर सेम ही है वेक्टर्स में जो भी यूज किया है बैकएंड। ओके, सेम वेक्टर कैसा है? वो डायनामिक इन नेचर है। तो एक ही फीचर्स यहाँ पर मेंशंस किया, फर्स्ट इज अ डायनामिक एरे। ओके, सेम थ्रेड सेफ है, बट एरे लिस्ट थ्रेड सेफ है क्या? वो नो। ओके, सेम लेगेसी क्लास, तो इंट्रोड्यूस इन जावा 1.0 बट स्टिल वाइडली यूज इन लेगेसी कोड, मींस ओल्ड टाइप के जो भी एप्लीकेशंस हो गए आपके, मींस 1919 के 2000s के एप्लीकेशन जो हो गए, तो वहाँ पर उन्होंने अगर उन्होंने कुछ अपडेट नहीं किया होगा तो लेगेसी मींस वहाँ पर वेक्टर यूज किया होगा। ओके, और रैंडम एक्सेस एरे लिस्ट में भी कर सकते हो, रैंडम एक्सेस नंबर बाय यूजिंग गेट मेथड। यस सर। तो ये की फीचर्स ऑफ वेक्टर। तो देखते हैं फर्स्ट क्रिएट कैसे करते हैं वेक्टर। वेक्टर क्या है? एक क्लास क्रिएट, सेम जैसे एरे लिस्ट क्रिएट किया था, यहाँ पर नेम्स क्या देना पड़ेगा? वेक्टर v1 इज इक्वल्स टू न्यू वेक्टर। तो ये हेट्रोजेनियस टाइप ऑफ अपने वेक्टर क्रिएट किया है, मींस वी कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट डेटा। जैसे एरे लिस्ट की डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी है? डिफॉल्ट साइज इज सेम, डिफॉल्ट साइज कितनी है? 10 है। ओके, and ये synchronize means right मेथड तो सेम हो गई, v1 डॉट ऐड मेथड होगी, यहाँ पर हम ऐड कर। ओके, कैरेक्टर सेम v1 डॉट ऐड। अगर मुझे होमोजेनियस टाइप ऑफ क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एंगुलर ब्रेसेस में सिर्फ टाइप देना पड़ेगा। टाइप देना। यस, ओके। तो टोटल्स कितने एलिमेंट्स ऐड किए यहाँ पर? 6। अगर आपको डिफॉल्ट कैपेसिटी चेक करना है कर सकते हैं कि चेक नेम क्या है? v1 डॉट कैपेसिटी, रिटर्न द करंट कैपेसिटी ऑफ दिस वेक्टर। क्या आएगा आउटपुट?
और क्या आना चाहिए आउटपुट इसका? 6 आना चाहिए। 10 हमने डिफाइन नहीं किया। 10 क्या आएगा आउटपुट इसका गाइस? क्या है यहाँ पर? 10 डिफॉल्ट साइज क्या दिया मैंने? 10 दिया। कितना बाय डिफॉल्ट साइज इज 10। आउटपुट भी क्या आना चाहिए? 10 आ रहे। ऐसे चेक भी कर सकते हो डिफॉल्ट कैपेसिटी क्या है। ओके, सेम इसका इंक्रीमेंट का फॉर्मूला इंक्रीमेंट का इंटू 2 है। लेट मी चेक करंट कैपेसिटी इंटू 2। अगर मैंने यहाँ पर 11 नंबर पे नंबर से ऐड किया, टोटल कितने हुए? 6 3 6 9 एंड 10। ओके, v1 डॉट ऐड एंड यहाँ पे और एक एलिमेंट ऐड करते हैं डेट। तो इसके साइज क्या है अभी? इसके बाद प्रिंट करते हैं क्या आना चाहिए आउटपुट? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब 10 रहेगी क्या साइज इसके? नो सर, इंक्रीज होना चाहिए। करंट कैपेसिटी इनटू 2 है आई थिंक इंक्रीमेंट फॉर्मूला। तो क्या है ये? कितने आ रही कैपेसिटी में साइज? 20 आ रही। ओके, डिफरेंस पॉइंट आएगा डिफरेंस का एरे लिस्ट में और वेक्टर में। तो एरे लिस्ट की कैपेसिटी, इंक्रीमेंटल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? करंट कैपेसिटी इनटू डिवाइडेड बाय इनटू 3 है गाइस। 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। वेक्टर का क्या है? करंट कैपेसिटी इनटू 2 है। ओके, तो ध्यान में रखो करंट साइज और इंक्रीमेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला। क्या समझ में आया सभी को? अगर मैंने कोड यहाँ पर प्रिंट किया, अब दोनों का आउटपुट क्या आएगा? फर्स्ट इसका क्या आएगा आउटपुट? 9 कैसे आएगा ब्रो? 9 डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी होती है? 10 है। जब हम एलिमेंट नंबर को ऐड कर रहे हैं तो ये इंटू 2 होगा और उसका साइज ऐसा 20 होगी। 10 इंटू 2 मीन्स 20 मीन्स टेस्ट 1 की कैपेसिटी कितनी है अभी? 20। ओके ओके, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके, नेक्स्ट अभी ऐड कर, तो ऐड करना है एलिमेंट आपको। v1 डॉट ऐड और फर्स्ट इंडेक्स का नंबर ऐड करना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली 1 एंड 55 ऐसे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो ये कहाँ पर ऐड होगा? नंबर v1 ऑफ प्रिंट 0 एंड 1 इंडेक्स का नंबर ऐड हो रहा है। सेम अगर रीड करना है तो कैसे रीड कर रहे थे? लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट में सेम यहाँ पर वे होता है प्रिंट करने के लिए और रीड करने के लिए। i इज इक्वल टू 0, सेम i इज लेस देन v1 डॉट साइज ही मेथड है, इसके अंदर भी प्लस i प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट v1 डॉट गेट ऑफ i। ओके, नेक्स्ट सेकंड वे कौन सा था? फॉर लूप फॉर ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट obj कोलन, ऐसे करोगे यहाँ पे p1 1 आएगा। सेम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट obj। ओके, तो ये सेकंड वे हो गया। थर्ड आई थिंक इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इटरेट कौन सा था? थर्ड वन इज अ इटरेटर। चेक करते फर्स्ट। इटरेटर it is equals to p1 डॉट इटरेटर। ओके, नेक्स्ट क्या था वहां पर? while के अंदर it डॉट हैज नेक्स्ट मेथड और उसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट it डॉट नेक्स्ट मेथड। ओके, तो ये थर्ड वे हो गया प्रिंट करने।
तो ये तीनों भी वैसे आप वेक्टर को भी रीड कर सकते हैं। बाकी जितने भी मेथड है इसके अंदर सेम मेथड्स होगी जो भी एरे लिस्ट में, लिंक लिस्ट में ऐड फर्स्ट गेट पर जो मेथड्स है वो प्रेजेंट हो गए क्या वेक्टर्स में? नो सर। नो। नो सर। सेम मुझे स्ट्रिंग टाइप्स का वेक्टर क्रिएट करना है ओनली। कैसे क्रिएट करना पड़ेगा? यहाँ पे जस्ट क्या करना पड़ेगा? ऐड वेक्टर टू मींस होमोजेनियस टाइप ऑफ वेक्टर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या ऐड करना पड़ेगा? वेक्टर एंगुलर स्ट्रिंग स्ट्रिंग v2 इज इक्वल्स टू, और जस्ट नेम देते हैं कलर्स के, कलर्स इज इक्वल्स टू न्यू वेक्टर। ओके, और इसके अंदर भी क्या ऐड? स्ट्रिंग 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 नेक्स्ट अभी यहाँ पे कलर्स डॉट मेथड कौन सी होगी? सेम ऐड मेथड रेड, सेम कलर्स डॉट ऐड मेथड ऐड ऐड ब्लू पिंक ओके ग्रीन। और आई थिंक इसमें एक और एक मेथड है ऐड एलिमेंट्स नेम की। वेट, ऐड एलिमेंट। जस्ट चाहो ऐड करते और प्रिंट करते हैं इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कलर्स। ओके, तो आउटपुट्स क्या आएगा इसका? रेड ब्लू ग्रीन जावा। ओके, सब एलिमेंट्स क्या हो गया वहां पर? ऐड हो गए। Okay, red, blue, green. Let me check this methods is present or not in list. al dot add elements present है क्या ये मेथड? सर नहीं, add element। ओके, एक एक्स्ट्रा मेथड है प्रेजेंट वेक्टर में add elements नेम की। सेम एक्सेस करना है तो फर्स्ट एलिमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, फर्स्ट एलिमेंट ऐड करना है आपको। तो कलर्स डॉट गेट गेट ऑफ 0, क्या आएगा आउटपुट इसका? ओके, सेम इंसर्ट्स करना है तो एलिमेंट स्पेसिफाइड इंडेक्स को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। मेथड कौन से हो गए? कलर्स डॉट एंड सेट ऑफ सेट कलर्स डॉट सेट ऑफ आएंगे मेथड्स, और यहाँ पे 1 की 1 तो यहाँ पे इंडेक्स ओवरराइड हो जाएगा वो जो भी कलर्स हमने एंटर किया है। Okay. तो ये सब मेथड में यूज तो नहीं होने वाला क्योंकि ये क्लास कौन सा है? लेगेसी टाइप में ओल्ड टाइप्स का है, उसको ही इंप्रूव करके उन्होंने कौन सा क्रिएट किया है? वेक्टर एरे लिस्ट के। तो डिफरेंस पूछेंगे एरे लिस्ट और वेक्टर में। आपको क्या हो सकता है डिफरेंस में पॉइंट एरे लिस्ट और वेक्टर में? कौन बताएगा डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट एंड वेक्टर? Vector is synchronized and array list is non synchronized. ओके, फर्स्ट हो गया वो डिफरेंस। सेकंड, डिफॉल्ट कैपेसिटी का डिफरेंस आ सकता है कि इसमें दोनों की डिफॉल्ट सेम डिफॉल्ट।
तो यहाँ पे फर्स्ट एरे लिस्ट फर्स्ट वन इज द वेक्टर क्या है, लेगेसी क्लास है। एज कंपेयर टू एरे लिस्ट वेक्टर का परफॉर्मेंस कैसे है, स्लो है और लो, और इंक्रीमेंटल कैपेसिटी करंट कैपेसिटी इनटू 2 आएगा, और लास्ट वन इज द सिंक्रोनाइज मींस इट्स थ्रेड शिफ्ट। बट सेम अगर एरे लिस्ट इज अ नॉट लेगेसी क्लास, परफॉर्मेंस इज फास्टर एज कंपेयर टू वेक्टर। इंक्रीमेंटल कैपेसिटी का फॉर्मूला करंट कैपेसिटी इनटू 3/2 + 1, and array list is a non-synchronized. Okay, so these are the difference points in array list and vector. Okay, array list और vector का पूछते हैं, सेम array list प्लस लिंक लिस्ट का। स्टैक तो कभी यूज नहीं करते और यूज नहीं होने वाला, और उसके ऊपर क्वेश्चन भी आपको कोई नहीं पूछेगा। ओके, तो ये फर्स्ट हमारा यहाँ पर इंटरफेस कंप्लीट होता है लिस्ट नेम का। ओके, समझ में आया सभी को तीनों भी क्लासेस, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट एंड वेक्टर? यस सर। यस, प्रैक्टिस करो एक बार, गो थ्रू करो प्रोग्राम्स और मेथड्स ध्यान में रखो। और मेन डिफरेंस पूछते हैं आपको बिटवीन जो भी अभी 3 बताए मैंने, बाद में नेक्स्ट अभी देखते हैं सेकंड इंटरफेस एज अ सेट। तो नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। जो भी आपके डाउट्स हो गए तो आप पूछ सकते हो। अदर टॉपिक्स के भी अभी टाइम है 10 मिनट्स, वो कवर करेंगे जो भी डाउट्स होंगे आपके। यस, सेलेनियम प्लस एटो जावा के कौन सा भी कुछ टॉपिक्स में समझ में कौन सा नहीं है तो बताओ, वो थ्रू करेंगे। सर एक बार ड्रॉप डाउन को बताओ सर, मंथ डेट वो क्लिक नहीं हो रही सर। क्या है कि दूसरे ग्रुप में किसी ने, आपके ग्रुप में कौन है? नहीं सर, किसी ने किया नहीं सर। प्रोग्राम करेक्ट राइट करो, सेम है कोड, उसमें कुछ चेंजेस ही नहीं है। अगर आपने कुछ डिफरेंट किया होगा तो नहीं वर्क होगा। ओके सर, एक बार ट्राई कर लो, प्रोग्राम गो थ्रू कर लो, सिंपल जस्ट कॉपी पेस्ट करके देख लो जो प्रोग्राम्स मैंने ग्रुप के ऊपर पीडीएफ के अंदर ऐड किए। सर अभी जो आपने करवाया, मेरा जो ऐड मेथड है उसमें एरर आ रहा है एरे लिस्ट में। क्या किया क्रिएट क्लास नेम? एरे लिस्ट करके किया। मैं क्या बताया था स्टार्टिंग में? बताया था गाइस आज स्टार्टिंग में क्लास कैसा क्रिएट करना है। डिफरेंट। यस सर, डिफरेंट। सेम नेम का क्लास क्रिएट करोगे तो एरर तो होगा, क्योंकि प्री डिफाइंड क्लास ऑलरेडी है एरे लिस्ट का, तो सेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप क्लास उस नेम का? ओके सर। तो नेम वहां पर एरे लिस्ट जो दिया है ना, एरे लिस्ट 1 2 कुछ भी नेम दे दो वहां पर। तो मैंने एरे लिस्ट 1 दिया है। नहीं आ तो एरर, मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करो। हाँ मैं करती हूँ। ओके, और किसी को भी डाउट है गाइस जावा में जितने भी टॉपिक्स कवर हुए अभी तक? सर कल डिस्प्ले क्या डिस्प्लेड मेथड मध्ये जर फॉल्स कंडिशन घेतली तर ती पण प्रिंट नाही होत। फॉल्स कंडिशन म्हणजे जर डिस्प्ले मेथड मध्ये जर स्क्रीनवर ते आपण जे प्रोग्राम मध्ये राईट केलंय ते जर दिसत असेल तर ट्रू येतं, म्हणजे ते प्रिंट होते, आणि जर दिसत नसेल तर फॉल्स यायला पाहिजे, तर मग ते नाही होते। डिस्प्ले कंडिशन फक्त येते। डिस्प्ले अमेझॉनचं पेज जे आहे ना त्याच्यावर चेक करा, कारण ते एलिमेंट्स बॅकएंडला तर आहे एलिमेंट डॉम स्ट्रक्चर मध्ये, बट वेब पेज वर दिसत आहे का स्टार्टिंग इंडेक्स 13 14 नंबरचा, त्यावेळेस ते फॉल्स येईल। अमेझॉन वरतीच ट्राय केलं आणि एकावर नाही, म्हणजे बरेच एक्झाम्पल घेतले, पण ट्रू कंडिशन साठीच येते फक्त। आणि तुम्ही जो केलाय ना तो पण कॉपी पेस्ट करून बघितला, तो पण रन नाही होत। आता एग्जांपल displayed method is displayed. क्या आना चाहिए आउटपुट इस प्रोग्राम का? फर्स्ट का क्या आना चाहिए आउटपुट? टेक्स्ट इज विजिबल। टेक्स्ट इज विजिबल। सेकंड का आउटपुट क्या आना चाहिए? नॉट विजिबल। टेक्स्ट इज नॉट विजिबल। अमेज़न पेज ओपन कर रहे हैं, ओके, तो इसके ऊपर जो भी एलिमेंट्स हो गए, ओके, तो फर्स्ट 15-20 एलिमेंट्स यहाँ
दिख रहे हैं, बट उसके आगे इंडेक्स भी है, प्रेजेंट में 31 तक एलिमेंट्स है, तो वहां पर प्रेजेंट है इस पेज के ऊपर। आउटपुट्स क्या आना चाहिए इसका? x2 is not visible. इंडेक्स चेंज करके देख लो एक बार वहां पे दूसरे कौन से में। नहीं होत सर तरी। क्या आ रहा है आउटपुट है यहाँ पे? टेक्स्ट नॉट विजिबल। एक बार प्रोग्राम कॉपी पेस्ट कर लो सेम और रन करके देख लो। ओके सर। ओके, अगर किसी को कोई डाउट नहीं होगा तो वी विल स्टॉप फिर गाइस। नेक्स्ट डे को फर्स्ट आपका मैनुअल का होगा लेक्चर 7 to 8 और उसके बाद ऑटोमेशन से। चलो गुड नाइट गाइस। गुड नाइट सर। थैंक यू सर।